हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य से संबंधित प्रशासनों द्वारा 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। किस राज्य से संबंधित प्रशासनों द्वारा 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रशासनों द्वारा 17 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था कोरोना वैक्सीन का। ठीक, और छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे है। ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं इसके बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। रायपुर का नाम बदल करके अब अटल नगर रख दिया गया है। ठीक, और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, 13 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 91 है। ठीक, और छत्तीसगढ़ की जो चीफ जस्टिस हैं वो रामचंद्र मेनन हैं। रामचंद्र मेनन हैं और छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है बिलासपुर में। ठीक, छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनसुईया उइके हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी मतलब मध्य प्रदेश और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अब यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरी स्थित है इसको भी देख लेते हैं। तो अचन कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नरसिंघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये 3 यहाँ पर नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। ये जो है किस तारीख को मनाई गई, तो 11 अप्रैल को। ठीक, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती 11 तारीख को मनाई गई, 11 अप्रैल को। अब अप्रैल के डेज की बात है तो जो है डेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अप्रैल के डेज हैं 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और ये थे अप्रैल के डेज। अब मार्च के भी देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व सरवण दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना मनाई जाती है और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। अर्थ आवर डे जो है मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक,
और 2021 में मार्च का अंतिम शनिवार 27 मार्च को पड़ा था, इसलिए 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। इतने थे मार्च के इम्पोर्टेंट डे, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसे पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये जो है सोनू सूद को बनाया गया है। ठीक, सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सोनू सूद की एक बुक है, उसका नाम है कि आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। ठीक, नो मसीहा, ये जो है इनकी बुक है। पंजाब की बात है तो पंजाब को मैप में देख लेते हैं। ये है पंजाब। ठीक, पंजाब जो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और पंजाब के बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। पंजाब, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो बीपी सिंह बंदोरा हैं, बनोदर हैं, बदनौर हैं। ठीक, बीपी सिंह बदनौर। ठीक, और यहाँ की जो पंजाब के चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं और पंजाब के जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब की किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब जो है वो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और पंजाब में कितने ज़िले हैं? तो 22 ज़िले। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 5 वर्ष में राइनो आबादी में 16.5% वृद्धि हुई है? किस देश में 5 वर्ष में राइनो आबादी में 16.5% की वृद्धि हुई है? तो ये जो है किस देश में हुई है? ये नेपाल में। ठीक, नेपाल में 5 वर्षों में राइनो आबादी में 16.5% की वृद्धि हुई है। अब नेपाल की बात है तो नेपाल को मैप में भी देख लेते हैं। ये है नेपाल। ठीक, नेपाल से जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो हैं 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, लार्जेस्ट सिटी भी है। नेपाल की करेंसी जो है वो नेपाली रुपीज़ है। ठीक, और नेपाल के पीएम जो हैं वो केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार है? कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार है? ये सुशील चंद्र बनने के लिए तैयार हैं। ठीक, इनका जो है कार्यकाल 13 अप्रैल से 14 मई तक है। ठीक, 13 अप्रैल से 14 मई तक इनका कार्यकाल रहेगा। सुशील चंद्र जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 11 अप्रैल को। ठीक, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। और अब अप्रैल की बात है तो अप्रैल के फिर से जो है डेट देख लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता दिवस सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 11 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों दिल्ली के आगंतुकों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने 11 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों
और दिल्ली के आगंतुकों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, हिमाचल प्रदेश ने 11 अप्रैल 2021 को 6 राज्यों और दिल्ली के आगंतुकों मतलब जो आने वाले हैं वहाँ से के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये जो है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, यूपी, ठीक, और राजस्थान। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 6 जो हैं। हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक शिमला और एक धर्मशाला। शिमला जो है वो ग्रीष्म कैपिटल है और धर्मशाला जो है वो ठंडी वाली है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। ठीक, लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। और हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर जो हैं वो बंदरू दत्तात्रेय हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मंत्रिमंडल में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है तरुण बजाज को। ठीक, तरुण बजाज को मंत्रिमंडल के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है? किस देश में लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, और बांग्लादेश में किया गया है तो बांग्लादेश के बारे में और भी जान लेते हैं। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। और अगला है, भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वार फाइटर के लिए जो है 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश टका है और प्रेसिडेंट जो हैं वो अब्दुल हमीद हैं और PM जो हैं शेख हसीना हैं। और बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पश्चिमी रेल WR वेस्ट रेलवे जोन कितनी नई समर स्पेशल ट्रेन संचालित करेगी? भारतीय रेलवे का पश्चिमी रेलवे जोन कितनी नई समर स्पेशल ट्रेन संचालित करेगी? ये जो है 14 ट्रेनें संचालित करेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा
7 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित करने के बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, और अब अंतरिक्ष के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा की गई थी, जो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। ठीक, और अगला है कि इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया था। और अगला है कि इसके अलावा 12 अप्रैल 1981 को कोलंबिया के पहले स्पेस शटल STS-1 को भी लॉन्च किया गया था और इस दिन यह भी याद किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने कोरोना के उपचार के इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? ये रेमडेसिविर। ठीक, रेमडेसिविर पर जो है ये कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा पर रोक लगाई है। ठीक, और केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल एंटी इंग्रेडिएंट्स API के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर की मांग में वृद्धि होने की संभावना है और सरकार ने घरेलू निर्माताओं से इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु संपर्क किया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई थी। यह एक पहल जिसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। ठीक, 11 अप्रैल को दो दिवस हैं, जैसे एक राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और एक कस्तूरबा गांधी जयंती के रूप में। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये सोनू सूद को बनाया है। ठीक, और पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद भी की थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये अक्षय कुमार को। ठीक, ये हैं अक्षय कुमार, और पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर में सेलिब्रिटी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन सेलिब्रिटी में कुछ हॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं, बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे के नाम शामिल हैं और अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार भी इस नाम से जुड़ गए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि IPL में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई? IPL मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। ठीक, और IPL 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद
SRH को 100 रन से मात दी और KKR की 100वीं जीत IPL जीत रही है। ठीक, और KKR IPL में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बनी और उससे पहले मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स इस लीग में 100 से ज़्यादा मैच जीत चुके हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये श्रीनगर में। ठीक, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है और यह जम्मू और कश्मीर के 2 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र में से एक है और दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। ठीक, और वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 KISCE खेलो इंडिया स्टेट KISCE का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स से सम्मानित किया जाएगा, ये गुनीत मेगा को। ठीक, गुनीत मेगा हैं ये, इन्हें जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है और इससे पहले इससे मेरिल स्ट्रीप और लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों से सम्मानित किए गए हैं। ठीक, और एक निर्माता के रूप में गुनीत के पास समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई फिल्में हैं और इस सूची में मसान, लंच बॉक्स, हरामखोर, पेडलर्स, ऑस्कर विजेता लघु फिल्म वृत्तचित्र और अन्य में से पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है। ठीक, इतना जो है गुनीत मेगा के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमी रैंकिंग 2020 में किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया। शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमी रैंकिंग 2020 में किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग सूचकांक में पहले रैंक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा, दूसरे रैंक पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा, तीसरे रैंक पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रहा और 501 रैंक पर 600 की श्रेणी में 501 से 600 की श्रेणी में IISc बेंगलुरु रहा और क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग सूचकांक में पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु रहा और श्रेणी 2 से 4 में IIT मद्रास रहा और श्रेणी 2 से 4 में कलकत्ता विश्वविद्यालय भी रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये सिक्किम है। ठीक, सिक्किम राज्य जो है छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है, ये पहला राज्य बन गया है। और सिक्किम सरकार स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सिक्किम के छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए गया है। और सिक्किम की बात है तो सिक्किम की कैपिटल जो है वो गंगटोक है और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो गंगा प्रसाद हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या 6.19 लाख है
और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेम सिंह तमंग हैं। ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा? ये बिहार करेगा। और अगला है कि किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है? ओडिशा राज्य ने। अगला है अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? द्वितीय चंद को। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य के 4 जिलों के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति का आदेश दिया है? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ADB। ठीक, और अगला है कि अप्रैल 2021 में किस देश के साथ भारत ने क्षेत्र में चल रहे सहयोग और बेहतर सुसंगतता को और तेज करने के लिए जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? ये नीदरलैंड ने की है। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अगला है किसने अक्टूबर 2020 में अपने सबसे तेज़ एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? अगला है कि वोहू मौदो महामदोउ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगला है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? अगला क्वेश्चन है दक्षिणी कैरेबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो दशकों से निष्क्रिय था। ज्वालामुखी का नाम क्या है? अगला है कि 9 अप्रैल 2021 में भारत चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये है आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।